क्या होगा जब वृंदा की यादों का बंद दरवाजा अचानक खुल जाएगा? अस्पताल में संजय को देखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगेगा, लेकिन अगले ही पल वह ऐसा फैसला करेगी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्यों वह उस इंसान के साथ जाने से इनकार कर देगी जिससे उसकी शादी हुई थी? क्या यह एक नई शुरुआत होगी या फिर रिश्तों का सबसे बड़ा तूफान? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी का पूरा पहला भाग। अस्पताल का माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जो कई जिंदगियों को बदलने वाला था। हर तरफ डॉक्टर और नर्सें अपने काम में व्यस्त थीं, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक ऐसा सामना होने वाला है जो कई अधूरे रिश्तों की परतें खोल देगा। वृंदा धीरे धीरे अस्पताल के गलियारे में चल रही थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजाना एहसास उसे अपनी ओर खींच रहा हो। तभी सामने से संजय आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, समय मानो वहीं थम जाता है। संजय भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ वृंदा की आंखों में भी एक अजीब सी चमक आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे दिल किसी भूली हुई कहानी को अचानक याद करने की कोशिश कर रहा हो। अगले ही पल भावनाओं में बहकर वृंदा संजय के करीब आती है और उसे गले लगा लेती है। यह पल इतना अचानक होता है कि संजय भी समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। कुछ सेकंड तक दोनों बिल्कुल खामोश रहते हैं। आसपास मौजूद लोग भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वृंदा को जैसे होश आता है। वह तुरंत संजय से दूर हो जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। बिना कुछ कहे वह तेजी से वहां से भागने लगती है। संजय उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके मन में कई सवाल घूमने लगते हैं। आखिर वृंदा ने ऐसा क्यों किया? उसने पहले गले लगाया और फिर अचानक वहां से भाग क्यों गई? उधर वृंदा लगातार दौड़ती चली जाती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी होती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे वह किसी से नहीं बल्कि अपनी ही यादों से भाग रही हो। तभी सामने से स्वाति आती है। वह वृंदा को इस हालत में देखकर घबरा जाती है। वह तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लेकिन वृंदा कुछ पल तक कुछ भी नहीं बोल पाती। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। फिर वह कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहती है कि मुझे अभी घर जाना है। इसी वक्त घर जाना है। स्वाति उसकी बात सुनकर और भी परेशान हो जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर कुछ ही मिनटों में ऐसा क्या हो गया कि वृंदा अचानक इस तरह घर जाने की जिद करने लगी। वह बार बार उससे वजह पूछती है, लेकिन वृंदा हर सवाल से बचने लगती है। उसके चेहरे पर ऐसा डर दिखाई देता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आखिरकार स्वाति फैसला करती है कि पहले उसे घर ले जाना ही ठीक रहेगा। दोनों अस्पताल से निकल जाती हैं, लेकिन पूरे रास्ते स्वाति यही सोचती रहती है कि आखिर सच्चाई क्या है। दूसरी तरफ संजय वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी नजरें उसी दिशा में टिकी होती हैं जहां से वृंदा गई थी। उसके मन में पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती हैं। वह खुद से सवाल करता है कि क्या किस्मत फिर से उसे उसी मोड़ पर लेकर आ गई है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। क्या वृंदा को कुछ याद आने लगा है या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। उधर घर पहुंचने के बाद भी वृंदा पूरी तरह शांत नहीं हो पाती। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे किसी के आने का डर हो।
स्वाति उसकी हालत देखकर और भी चिंता में पड़ जाती है। वह प्यार से उसके पास बैठती है और कहती है कि अब तुम सुरक्षित हो। आराम से मुझे सब कुछ बताओ। आखिर ऐसा क्या हुआ था अस्पताल में? शुरुआत में वृंदा कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है कि आज मैंने उन्हें देखा जिनके साथ मेरी शादी हुई थी। यह सुनते ही स्वाति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वृंदा अचानक यह बात कैसे कह रही है। वह तुरंत पूछती है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? लेकिन वृंदा सिर हिलाकर कहती है कि नहीं, मुझे सब कुछ याद नहीं आया। लेकिन उन्हें देखते ही दिल ने उन्हें पहचान लिया। ऐसा लगा जैसे मेरा उनसे कोई बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। यह सुनकर स्वाति पूरी तरह उलझ जाती है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर वह इंसान कौन है और वृंदा उससे दूर क्यों रहना चाहती है। इसी बीच दूसरी तरफ संजय भी चैन से नहीं बैठ पाता। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है। उसे हर हाल में वृंदा से बात करनी होगी। उसे जानना होगा कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन क्या यह मुलाकात सब कुछ बदल देगी या फिर हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे? यही सवाल अब कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि किस्मत कभी कभी लोगों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर फैसला जिंदगी बदल देता है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आगे कहानी में जो होने वाला है वह हर किसी को चौंका देगा। दूसरी तरफ संजय के मन में उठ रहे सवाल अब उसे एक पल भी चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। अस्पताल में हुई वह छोटी सी मुलाकात उसके दिल और दिमाग में बार बार घूम रही थी। वृंदा का अचानक उसे गले लगा लेना, फिर बिना कुछ कहे वहां से भाग जाना और उसकी आंखों में दिखाई दिया वह डर, इन सब बातों ने संजय को पूरी तरह बेचैन कर दिया था। वह जितना इस घटना को भूलने की कोशिश करता, उतनी ही गहराई से वह उसके मन में उतरती चली जाती। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, उसे वृंदा से मिलकर सच्चाई जाननी ही होगी। उधर स्वाति अपने घर में लगातार वृंदा को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार उसे समझा रही थी कि अब वह सुरक्षित है और किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वृंदा की हालत पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसके भीतर यादों का एक ऐसा तूफान चल रहा है जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। कभी वह चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगती, कभी अपनी आंखें बंद करके किसी पुराने पल को याद करने की कोशिश करती। उसके मन में कुछ धुंधली तस्वीरें बार बार सामने आ रही थी, लेकिन हर तस्वीर अगले ही पल गायब हो जाती थी। वह जितना याद करने की कोशिश करती, उतना ही बेचैन होती चली जाती। स्वाति उसकी इस हालत को देखकर और भी परेशान हो रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। स्वाति दरवाजा खोलती है और सामने संजय को देखकर कुछ पल के लिए चौंक जाती है। संजय शांत आवाज में कहता है कि उसे वृंदा से मिलना है। स्वाति उसकी आंखों में चिंता साफ देख सकती थी, लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि इस समय वृंदा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए वह पहले मना करने की कोशिश करती है। लेकिन संजय विनती करते हुए कहता है कि यह मुलाकात बहुत जरूरी है। अगर आज वह उससे बात नहीं कर पाया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। स्वाति कुछ पल सोचती है और फिर उसे अंदर आने देती है। जैसे ही संजय घर के अंदर कदम रखता है, उसकी नजर सीधे वृंदा पर पड़ती है। वृंदा भी उसकी तरफ देखती है और दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह कुछ बोले।
आखिरकार संजय धीरे धीरे वृंदा के पास आता है और बहुत नरम आवाज में कहता है कि तुम कैसी हो। यह सुनते ही वृंदा की आंखों में फिर से वही बेचैनी दिखाई देने लगती है। वह कुछ कदम पीछे हट जाती है। संजय उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वह किसी गहरे डर में जी रही है। वह उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह उसका कोई बुरा नहीं चाहता, लेकिन वृंदा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह सिर्फ एक ही बात दोहराती है कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। संजय कुछ पल चुप रहता है। फिर वह धीरे से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ चलो, वहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुनते ही वृंदा अचानक घबरा जाती है। वह तेज आवाज में कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मेरा दिल मुझे बार बार किसी खतरे का एहसास करा रहा है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर संजय पूरी तरह टूट जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की ने कभी उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वही आज उसे पहचानने से भी इनकार कर देगी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह अपने आंसुओं को छिपा लेता है। स्वाति यह सब चुपचाप देख रही होती है। अब उसके मन में भी कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है जिसे कोई खुलकर बताना नहीं चाहता। उसे याद आता है कि अस्पताल से लौटते समय भी वृंदा ने कहा था कि उसने उसी इंसान को देखा है जिससे उसकी शादी हुई थी। अब सामने खड़ा संजय भी उसी तरह उससे बात कर रहा था जैसे दोनों के बीच कोई बहुत गहरा रिश्ता रहा हो। स्वाति के मन में शक की एक नई चिंगारी जल उठती है। वह तय करती है कि अब वह इस पूरे मामले की सच्चाई पता लगाकर ही रहेगी। उधर संजय आखिरी बार वृंदा से कहता है कि अगर कभी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो, अगर कभी तुम्हें अपने अतीत की कोई झलक दिखाई दे, तो मुझे जरूर याद करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वह एक बार फिर मुड़कर वृंदा को देखता है। उसकी आंखों में दर्द, उम्मीद और बेपसी तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ वृंदा भी उसे जाते हुए देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस अनजान इंसान के जाने से उसका दिल इतना भारी क्यों हो गया। जैसे ही संजय घर से बाहर निकलता है, वृंदा के दिमाग में कुछ धुंधले दृश्य फिर से उभरने लगते हैं। उसे शादी के मंडप की हल्की सी झलक दिखाई देती है। किसी का हाथ उसके हाथ में है। 7 फेरों की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता है। वह अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। स्वाति दौड़कर उसके पास आती है और उसे संभालती है। लेकिन अब स्वाति को यकीन हो चुका था कि वृंदा की यादें धीरे धीरे वापस लौट रही हैं। सवाल सिर्फ इतना था कि जब पूरी सच्चाई सामने आएगी, तब सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा, वृंदा को, संजय को या फिर खुद स्वाति को। इसी बीच एक और अनदेखा खतरा चुपचाप इन तीनों की जिंदगी के करीब आता जा रहा था। कोई ऐसा शख्स जो नहीं चाहता था कि वृंदा को अपने अतीत की सच्चाई कभी याद आए। वह दूर बैठा हर घटना पर नजर रख रहा था और अब उसने अपना अगला कदम उठाने का फैसला कर लिया था। आने वाले समय में सिर्फ रिश्तों की परीक्षा नहीं होगी, बल्कि भरोसे, प्यार और सच की भी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। अब हर नया दिन एक नया राज खोलेगा और हर नई मुलाकात किसी पुराने जख्म को फिर से ताज़ा कर देगी। क्या संजय वृंदा का भरोसा दोबारा जीत पाएगा?
क्या स्वाति उस सच्चाई तक पहुंच पाएगी जिसे अब तक सबसे छिपाकर रखा गया है? या फिर कोई नया तूफान इन सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वृंदा की खोई हुई यादें पूरी तरह लौट आएंगी या कोई फिर से उसकी जिंदगी में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आगे कहानी में आने वाला मोड़ सबसे बड़ा खुलासा लेकर आने वाला है। संजय के वहां से जाने के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा जाता है। बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर हर किसी के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। वृंदा बार बार उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहां से कुछ देर पहले संजय बाहर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस इंसान को देखते ही उसके दिल में इतनी बेचैनी क्यों पैदा हो जाती है। अगर वह उसके लिए पूरी तरह अजनबी है, तो उसकी आंखों में दर्द देखकर उसका अपना दिल क्यों टूटने लगता है? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। दूसरी तरफ स्वाति भी अब पहले जैसी निश्चिंत नहीं थी। उसे महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं थी। इन दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता जरूर है, जिसकी सच्चाई अब तक उससे छिपाई गई है। वह मन ही मन फैसला करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगी। उसी रात वृंदा को नींद नहीं आती। जैसे ही वह आंखें बंद करती है, उसके सामने अजीब अजीब तस्वीरें आने लगती हैं। कभी उसे शादी का मंडप दिखाई देता है, कभी किसी की आवाज सुनाई देती है जो उससे हमेशा साथ निभाने का वादा कर रही होती है। फिर अचानक तेज रोशनी, शोर और किसी हादसे जैसी धुंधली झलक सामने आती है। डरकर वह अचानक उठ बैठती है। उसके माथे पर पसीना होता है और उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। स्वाति उसकी हालत देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ। लेकिन वृंदा सिर्फ इतना कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अतीत मुझे बार बार बुला रहा है, लेकिन कोई मुझे उस सच्चाई तक पहुंचने नहीं देना चाहता। यह बात सुनकर स्वाति पूरी तरह सोच में पड़ जाती है। उधर संजय भी अपने घर पहुंच चुका होता है, लेकिन उसका मन कहीं और ही भटक रहा होता है। वह अपने कमरे में अकेला बैठा वृंदा की तस्वीर को देखता है और पुराने दिनों को याद करने लगता है। उसे वह दिन याद आता है जब उसने पहली बार वृंदा का हाथ थामा था। उसने उससे हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन किस्मत ने दोनों को इस तरह अलग कर दिया कि आज वही लड़की उसे पहचानने से भी इनकार कर रही है। संजय की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह खुद से वादा करता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वह वृंदा को उसकी खोई हुई पहचान और उनका रिश्ता दोनों वापस दिलाकर रहेगा। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जैसे ही वह कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, अगर तुमने फिर से वृंदा के करीब जाने की कोशिश की, तो इस बार सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। इतना कहकर कॉल कट जाती है। संजय कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह सब सिर्फ एक संयोग नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझकर वृंदा को उससे दूर रखना चाहता है। लेकिन आखिर वह कौन है और उसका मकसद क्या है? यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ अगले दिन स्वाति चुपचाप उस अस्पताल पहुंचती है जहां वृंदा और संजय की मुलाकात हुई थी। वह वहां के स्टाफ से पूछताछ करने की कोशिश करती है। शुरुआत में कोई कुछ नहीं बताता, लेकिन काफी कोशिशों के बाद उसे पता चलता है कि संजय कई दिनों से लगातार वृंदा के बारे में जानकारी लेने अस्पताल आता रहा था। यह बात सुनकर स्वाति पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब उसे लगने लगता है कि संजय सच बोल रहा था। वह वृंदा की जिंदगी से जुड़ा कोई बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। लेकिन अगर ऐसा है,
तो फिर वृंदा उससे इतनी डरी हुई क्यों है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए स्वाति पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड देखने का फैसला करती है। उधर वृंदा अकेली बैठी अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देख रही होती है। अचानक उसकी नजर उस अंगूठी के अंदर लिखे एक छोटे से अक्षर पर पड़ती है। वह ध्यान से देखती है तो उस पर एस लिखा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर उसके मन में फिर से कई सवाल उठने लगते हैं। क्या यह एस संजय का पहला अक्षर है? क्या यह वही अंगूठी है जो शादी के समय उसे पहनाई गई थी? उसके दिमाग में यादों की रफ्तार और तेज हो जाती है। तभी उसे एक पल के लिए संजय का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है और अगले ही पल वह अपना सिर पकड़ लेती है। अब उसे महसूस होने लगता है कि उसके अतीत की सच्चाई उससे ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसी समय कोई खिड़की के बाहर खड़ा उन सब पर नजर रख रहा होता है। वह रहस्यमय शख्स तुरंत किसी को फोन करके कहता है कि वृंदा को कुछ याद आने लगा है। अगर अब भी उसे नहीं रोका गया तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ फोन पर मौजूद इंसान सिर्फ इतना कहता है कि चिंता मत करो, अगला कदम ऐसा होगा कि वृंदा हमेशा के लिए सच से दूर हो जाएगी। यह सुनकर साफ हो जाता है कि एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिसमें सिर्फ संजय और वृंदा ही नहीं बल्कि स्वाति भी धीरे धीरे फंसती जा रही है। अब आने वाले दिनों में हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरेगा। भरोसा और धोखा आमने सामने खड़े होंगे। एक तरफ संजय अपने प्यार को बचाने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ कोई ताकत हर हाल में दोनों को अलग रखना चाहेगी। स्वाति भी अब सच जानने की राह पर निकल चुकी है और शायद वही इस पूरे रहस्य की सबसे अहम कड़ी साबित होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, जब वृंदा को अपनी शादी, अपने अतीत और संजय के साथ अपने रिश्ते की पूरी सच्चाई याद आ जाएगी, तब क्या वह संजय का हाथ थाम लेगी या फिर हालात उसे एक बार फिर उससे दूर कर देंगे? क्या दोनों का प्यार हर साजिश पर भारी पड़ेगा या फिर दुश्मनों की चालें उनकी खुशियों को हमेशा के लिए छीन लेंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर पल एक नया रहस्य सामने आएगा और हर खुलासा कहानी को पहले से भी ज्यादा। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या वृंदा अपनी खोई हुई यादें वापस पा लेगी और संजय के साथ अपनी नई शुरुआत करेगी, या फिर कोई नया षड्यंत्र दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही दमदार और रोमांचक कहानियां पसंद है तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी को बदल देने वाला है।